नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की हर एक गतिविधि को आपके तक पहुंचाया जाए। और सबसे पहले तो जीवन उत्साह न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उन सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सबका प्यार और आप लोगों का सहयोग की वजह से जीवन उत्साह न्यूज़ दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। और जीवन उत्साह न्यूज़ ने 5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स जो का आंकड़ा पार कर लिया है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो आप सब लोगों को जाता है। आपके प्यार और आपके सहयोग की वजह से ही हम यहां तक पहुंचे हैं। व्यक्तिगत रूप से किसी भी चीज को किसी व्यक्ति के सामने रखना, समाज के बीच में लाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। लेकिन जब एक संस्था के रूप में, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करते हुए लोगों को लोगों तक पहुंचाया जाता है तो समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा का कार्य भी करता है। और यही जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से हम करना चाहते हैं। विषय चाहे कोई भी हो, स्पष्ट और साफ तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। और इसी तरह से हम आगे भी आप लोगों के लिए जो तैयारी जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से कर रहे हैं, उन सब तैयारियों में बड़ी तैयारियां भी शामिल हैं जो समय के अनुसार आपके बीच में आती जाएंगी। और आप लोगों को जो विश्वास जीवन उत्साह न्यूज़ पर है वो लगातार बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में उपचुनाव पूर्ण हुए और उपचुनावों में कांग्रेस ने भाजपा को एक जबरदस्त तरीके से पटकनी देते हुए, अगर मैं इस शब्द को यूज करूं तो अपने आप को प्रूव कर दिया और यह सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस कोई कमजोर पार्टी नहीं है। भाजपा ने जिस तरह से केंद्र की राजनीति और प्रदेश की राजनीति में एक सामंजस्य बिठाकर, तालमेल बिठाकर लोगों के दिमाग में यह बात डाली थी कि हिमाचल और केंद्र मिलकर कार्य करेंगे, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उस किले को भेदने का कार्य किया है। और ये उपचुनाव के अंदर कांग्रेस में 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट के अंदर अपने आप को साबित किया है। इसके पीछे क्या कारण रहे हैं और क्या ऐसी वजह रही है कि इस चुनाव में, उपचुनाव में कांग्रेस एक पार्टी, बड़ी पार्टी जो थी उसको सिद्ध करने में कामयाब हुई है, आज हम आपके बीच में चर्चा पर लेकर चलेंगे। बड़सर से दूसरी बार विधायक बने श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी, जो कांग्रेस के विधायक भी हैं और बहुत ही कर्मठ लोगों के बीच में इनके लिए एक मैसेज जाता है कि ये हर व्यक्ति की बात को सुनते हैं, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, किसी व्यक्ति की बात को भी नकारते नहीं हैं। और ऐसे में इनकी जो छवि है, उस छवि के साथ साथ में इन उपचुनावों के ऊपर समीक्षा करते हुए हम आपको लेकर चलेंगे कि क्या ऐसे कारण रहे कांग्रेस पार्टी की जीत के और क्या ऐसे कारण रहे भाजपा की हार के। इन दोनों चीजों पर बात करते हुए हम आपको लेकर चलेंगे। चलिए आपकी चर्चा कराते हैं वर्तमान में विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी बड़सर से। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी, सबसे पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और उसके साथ साथ में बधाइयां आपको। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने एक विजय पताका लहराते हुए अपना झंडा फहरा दिया है। सबसे पहले तो इस जीत को लेकर आप क्या कहेंगे और लोगों को आप क्या संदेश देंगे? रमेश जी, सबसे पहले मैं भी आपको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। और आपके स्टूडियो को भी, जीवन उत्साह को भी बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं और आपके पूरे स्टाफ को शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। और साथ में अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं प्रदेश के अंदर, एक लोकसभा का उपचुनाव था मंडी विधान संसदीय क्षेत्र का जी, और 3 हमारे विधानसभा क्षेत्र के थे, जुब्बल कोटखाई, अर्की और फतेहपुर जी। इनमें कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। और जो लोग ये कहा करते थे कि अब कांग्रेस मुक्त हो जाएगा भारत, उन लोगों को शायद अब सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि कांग्रेस को मुक्त करना कोई आसान काम नहीं है जी। आसान काम इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद किया है। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है जी। जबकि जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का जो गुरूर अपने अंदर पाले हुई है, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि उस समय ये लोग आज़ादी की लड़ाई में कहीं भी नहीं थे। और आज परिस्थितियां जिस प्रकार से बदली हैं और देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हमारे प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं जी, जो नेता लोग हैं, वो इतने गरूर में चले गए हैं कि वो किसी को समझते ही नहीं है
और मैं ये कहूँगा कि उनको सत्ता का इतना नशा चढ़ गया था कि वो किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं थे, चाहे वो किसान हों, बागवान हों, बेरोजगार हों, चाहे वो मजदूर हों। उन्होंने हर व्यक्ति की बात को ये सोचकर दरकिनार कर दिया कि ये तो मामूली बातें बोल रहे हैं। और ये इस चुनाव में देखने को मिला है कि उपेक्षा जो इन्होंने आम जनता की आम जनता ने जो है बड़ी गंभीरता से इन चीज़ों को लिया और कांग्रेस पार्टी की तरफ अपना रुख अपनाया। अच्छा लखनपाल जी, यहाँ भाजपा की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि कांग्रेस अगर जीती भी है तो बहुत कम मार्जिन से जीती है, थोड़े वोटों से जीती है। इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी तरफ से रहती है? देखिए रमेश जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जीत तो जीत होती है जी। और जहाँ तक रही मार्जिन की बात, तो लोकसभा का पिछला इतिहास उठाकर देख लें जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग, स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा जी जो सांसद थे जिनकी मृत्यु हो गई थी किसी कारणवश, जी जी, तो वो 4,70,000 वोटों से अधिक से जीते थे। बिल्कुल। और उन वोटों को पूरा करने के बाद जो 7, 8, 10 हज़ार का जो मार्जिन आया है रानी प्रतिभा सिंह जी का, उसको मिलाकर अगर देखा जाए तो अधिक वोटों से हमारी जीत हुई है। तो इसको अब क्या करें, वो है ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वो बात है। ये आपने एक बड़ा पॉइंट निकाल दिया हाँ, है कि 4,70,000 के करीब वोट मार्जिन डिफरेंस बना है। तो अब वो मन तो मनाना ही है कि जब हार गए तो कुछ ना कुछ कारण तो निकालने हैं। अच्छा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक समस्या है जी। 2014 से जब से देश में सरकार बनी और प्रदेश में सरकार बनी है भाजपा की, ये लोग तब से लेकर कांग्रेस को ही कोसे जा रहे हैं। महंगाई बढ़ती है तो बोलते हैं कांग्रेस ने बढ़ा दी, कांग्रेस की वजह से बढ़ रही है। भ्रष्टाचार होता है तो बोलते हैं कांग्रेस की वजह से हो रहा है। भाई 7 साल से देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अगर कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है या महंगाई को बढ़ाया है तो आप उसको रोकिए। आपने तो यही बोल के तो आपने सत्ता में आए थे ना जी, कि हम 100 दिन में महंगाई खत्म करेंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, पता नहीं क्या क्या उस वक्त जुमले इन्होंने बोले, आज वो सब भूल गए। और फिर जरा सी कोई देश में घटना घटित होती है उसमें कांग्रेस जिम्मेवार है। तो ये कांग्रेस के जो इनको स्वप्न आता रहता है बार बार कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, ये कांग्रेस इनका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तो कहीं क्या लगता है कि कांग्रेस से भाजपा को खतरा है? कहीं उनको लगता है कि भी कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो उनको टक्कर दे सकती है? क्या ये सवाल इनके दिमाग में रहता है कि इसलिए कांग्रेस मुक्त करने की बात करते हैं? देखिए बिल्कुल खतरा क्यों नहीं है, कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में हर जगह कार्य करता है और हर बूथ पे कार्य करता है। ये अलग बात है कि समय के साथ कुछ 8-10 वर्षों में कांग्रेस पार्टी को कुछ निष्क्रियता हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने धन बल के आधार पर जो है कुछ ऐसे काम किए जिससे लोग जो है इनकी बातों में आ गए और आज लोग पछता रहे हैं। चाहे वो कोई भी इशू ले लो, चाहे महंगाई आज कितनी तेज गति से बढ़ रही है, कोई उसमें रोक लगाने की सोच नहीं रहे, इनके लोग बोल नहीं रहे हैं उसके बारे में। हालांकि अंदर अंदर सुगबुहाट जरूर है। आज मुख्यमंत्री ने मान लिया कि महंगाई को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। मुद्दा तो तभी बना ना जब महंगाई थी और लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। लोगों की हालत क्या है उसके बारे में देखना पड़ेगा, कि सोचना पड़ेगा कि जनता की हालत क्या हो गई है। तो आज ये खतरा तो इनको कांग्रेस पार्टी से है ही। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्वहीन है जी। अगर कांग्रेस पार्टी नेतृत्वहीन होती तो ये ऐतिहासिक जीत ना होती। ये पता नहीं किस मद में घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नेतृत्वहीन है नहीं है इसके बारे में मत सोचिए, आप अपनी पार्टी का ख्याल करिए और जनता का ख्याल करिए। अच्छा लखनपाल जी, जैसे अभी आप एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कहा है कि हम आत्मचिंतन करेंगे कि किन कारणों से हमारी हार हुई है। आपको क्या लगता है कि विपक्ष होने के नाते क्या सलाह उनको देना चाहेंगे कि किन चीजों पर आत्मचिंतन करना चाहिए? देखिए आत्मचिंतन हम तो बार बार शुरू से 4 वर्षों से बोल रहे हैं। सरकार को 1 वर्ष सरकार के लिए दिया जाता है कि जो भी नई सरकार बनती है कि ये अपनी पॉलिसीज बनाएंगे, जो इन्होंने अपना दृष्टि पत्र या घोषणा पत्र जो जारी किया है उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन उसके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया। बड़ी बड़ी बातें की, हवाई वाली बातें की, झूठ 69 NH बना देंगे, 90,000 करोड़ रुपया खर्च कर देंगे, फिर ऊपर से जी 90,000 करोड़ का इन्होंने एक वो इंडस्ट्रियल वो चलाया था, मीट चलाई थी कि इतने लोगों को 2 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। इन्वेस्टर मीट किया था, उसमें लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने खर्च कर दिया। तो हाथ में क्या आया? कुछ नहीं। तो ये जो इन्होंने एक जनता से हटकर एक जनता के पैसे के ऊपर मैं ये कहूँगा कि उन्होंने अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए इस तरह के कार्यक्रम चलाए जिससे जनता इनसे विमुख हुई है।
तो ये इनका एक फेलियर रहा है। और हम शुरू से 3 वर्षों से हम लगातार विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर, विधानसभा के अंदर हमारे जो CLP नेता हैं और पूरे विधायकगण हैं, और साथ में जो हमारे प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और नेतृत्व हैं, सभी ने पूरे जोर के साथ सड़कों पे उतर के हर चीज लड़ाई को लड़ा जी। एक मुद्दा बनाया सरकार के खिलाफ कि आप जो है गलत कर रहे हैं, चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारियों की बात है, चाहे वो OPS सिस्टम की बात है, जी जी। चाहे वो मजदूरों की बात है, बागवानों की बात है, किसानों की बात है, ये सारी बातें हमने चर्चा में लाई और उसको एक लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनाया, और उसकी वजह से जो है लोगों ने ये वोट जो है कांग्रेस के पक्ष में किया। अच्छा, अभी उपचुनाव होने के बाद में एक जो और चीज सामने निकल कर आई है, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, तो ये प्रश्न आपके सामने मैं इसलिए भी रखना चाहूंगा कि 2 धड़े बीजेपी के बन चुके हैं, जो ये एक धड़ा अभी एक्टिव हो गया इस बात को बोलने में कि मुख्यमंत्री पूर्व में रहे प्रेम कुमार धूमल जी को की अनदेखी करने की वजह से भाजपा की हार हुई है। इसमें आपका क्या मत है? देखिए, ये तो इनके पार्टी का अपना आंतरिक मामला है जी। उसमें 2 धड़े हैं, 3 धड़े हैं, वो तो यही जाने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जब धड़े बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी प्रतिक्रिया करते हैं जी। तो आज इनको हमें छोड़कर जो है अपने धड़ों के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, अभी बड़सर विधानसभा में मुख्यमंत्री जी एक बार भी नहीं आए और 4 साल लगभग हो गए, अभी तो 3-4-6 महीने और रह गए हैं, आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि बड़सर की राजनीति में भाजपा को किस तरह से अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहिए, या फिर आपकी अपनी खुद की जो अभी कार्यशैली है उसमें और किस तरह से आप अपने आप को बेहतर आगे लेकर चलेंगे? देखिए, राजनीति में एक बात होती है रमेश जी, एक निरंतरता बनी रहती है जी। और निरंतरता बनाए रखने के लिए आपको कमिटमेंट के साथ लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है जी। और वो हम करते रहते हैं। और जहां तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सवाल है, वो पिछले 4 वर्षों से हमारे क्षेत्र में आए नहीं आए। अब आएंगे आनन फानन में, घोषणाएं करेंगे, वो पूरी तो होनी नहीं है, लेकिन चलो जो भी अगर छुटपुट कुछ हमारे क्षेत्र को लाभ होता है तो उनको आना चाहिए। और हमने स्वयं भी उनको कई बार बुलाया, लेकिन ना जाने किस व्यवस्था से वो नहीं आ पाए, वो उनकी अपनी अलग बात है। वो उसमें हम क्या उनको सलाह देंगे, हम तो अपनी जो रणनीति है उसके ऊपर काम करेंगे। और आगामी जो हमारे 5-6 महीने हैं बहुत चुनौती भरे समय है, और लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि क्यों आपने कांग्रेस पार्टी को वोट करनी है। बड़सर के जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको क्या मैसेज आप इस बार देना चाहेंगे अगले चुनावों को लेकर? कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, मेरा उनसे ये निवेदन है और उनको संदेश है कि वो आगामी लड़ाई लड़ने के लिए, चुनावी लड़ाई लड़ने के लिए अभी से तैयारी करें और गाँव में जाकर जो लोगों से जुड़ें, उनकी समस्याओं को समझें और जो उनका हम अच्छा कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें, क्योंकि सरकार तो भाजपा की है जी। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में मैं देख रहा हूं कि आज सरकारी तंत्र पूर्णतः फेल है। आम जनता को न्याय नहीं मिल रहा है जी। किसी भी स्तर पर नहीं, और एक काम के लिए 20-20 बार फ़ोन करना पड़ता है, फिर कहीं जाके वो काम पूरा होता है और अधिकारियों को यही पता नहीं लग रहा कि वो किसकी बात सुने जी। और उसकी वजह से भी हमारे जो डेवलपमेंट के काम है उनमें और लोगों के जो आम काम है, रोजमर्रा के जो काम हैं, उनमें भी देरी हो रही है। जी लखनपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज क्योंकि त्यौहार का समय है, आपका भी समय थोड़ा कीमती है और आज हम इतनी ही चर्चा पर लेकर चलेंगे, खासकर इस चुनाव की समीक्षा के लिए, उपचुनाव की समीक्षा के लिए आज आपने हमारे को टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय रहते आपके साथ और भी चर्चाएं बड़सर की राजनीति को और हिमाचल की राजनीति को करने का मौका मिलेगा। आप हमारे साथ बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं जो उपचुनाव में हमारे प्रत्याशी जीते हैं उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा और उनको दीपावली की भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों को भी मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ और वर्ष में आने वाले सभी त्योहारों की भी शुभकामनाएं देता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो आज हमने आपकी बात कराई हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत का क्या प्रभाव रहा और कांग्रेस पार्टी के हमारे बीच में वर्तमान में विधायक बड़सर से श्री इंद्र लखनपाल जी हमारी इस चर्चा में मौजूद रहे। बहुत सारे विषयों पे उन्होंने बात की है। हमने उनसे भाजपा के पक्ष में भी कुछ सवाल पूछे हैं ताकि भाजपा जो आत्मचिंतन की बात कर रही है वो आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए। और बिल्कुल सही बात है, जब आदमी गिरता है तभी आत्मचिंतन करने का मौका मिलता है। और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी हों या फिर पार्टी के प्रदेश के जो भी कार्यकर्ता हों, उनको आत्मचिंतन करके आम आदमी की समस्याओं को समझना जरूरी है, क्योंकि
क्योंकि आज राज उनके पास है। ऐसे में जनता अगर प्रदेश सरकार से विमुख हुई है तो उसका कोई ना कोई कारण तो जरूर है। भले मुख्यमंत्री जी ने महंगाई की बात की हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी को इसके साथ साथ में भ्रष्टाचार और जो अराजकता वाला माहौल जो भाजपा सरकार में तथाकथित रूप से सामने आता है, उसके ऊपर भी लगाम कसनी चाहिए, क्योंकि ये हार नहीं है, लेकिन यदि इसको नहीं संभाला गया तो इससे बड़ी हार का मुंह भी देखना पड़ सकता है। जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।